एक ही घटना पर अलग अलग आदमी अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। सभी आदमी नहीं रोते हैं गाते हैं। कितने लोग सोचते हैं चलो ले गया चलो वो भी अपना ही था, मेरा ही भाई ना है, दूसरे घर में रह रहा है, चलो ले गया, उसके अंश का था ले गया। ठीक है, मैं इसको लोगों के ऊपर छोड़ देता हूँ, वे जो भी प्रतिक्रिया देंगे वो उनके ऊपर छोड़ देता हूँ, मुझे ज़्यादा उसमें समय व्यर्थ नहीं करना है। अंत में मैं यही कहूँगा कि हम इस चोरी या भ्रष्टाचार के ऊपर हम इतने ये क्यों महत्व क्यों देंगे, इसके मैं डार्विन के प्रिंसिपल के अंदर ही कुछ समझाना चाहता हूँ। जहाँ पे न्याय की व्यवस्था ये है कि जहाँ पे चोर, मान लीजिए चोर क्या करता है, एक वस्तु को चोरी करके वो अभाव कर देता है। इसके अंतर्गत जब अभाव होता है वो समाज को पुनः कुछ दे नहीं रहा है। हम नेता के ऊपर भी जब जाते हैं तो नेता लोगों के हम भ्रष्टाचार को इसलिए सहते हैं क्योंकि नेता कुछ दे रहा है हमें, समाज के अंदर व्यवस्था के अंदर ही कुछ दे रहा है। आप रॉबिन हुड के एक कहानी को सुने होंगे, जो एक महाठग था, उसने बहुत सारे एक समृद्ध परिवार से चोरी कर करके गरीब परिवार को वो बांट देता था, क्योंकि सिस्टम के अंतर्गत वापस आ रहा है वो। ऐसा है ना कि सिस्टम के अंतर्गत देखेंगे तो चोरी करना भी क्राइम है, उसके लिए पनिशमेंट है। भ्रष्टाचार भी क्राइम है, उसके लिए भी पनिशमेंट है। हाँ, भ्रष्टाचार भी क्या है, वो भी एक चोरी ही है। ऐसा थोड़ी कि चोरी नहीं है। भ्रष्टाचार एक नाम दे दिया गया भ्रष्टाचार का, सिर्फ उसका नाम बदल दिया गया, वास्तव में वो चोरी है। उसको हम चोरी के तहत रख सकते हैं। उसका नाम तो थोड़ा सा अच्छा नाम रख दिया है लोगों ने, नेताओं ने। हाँ, वो अभी एक चोरी है। भ्रष्टाचार भी चोरी है, वो गवर्नमेंट की जो संपत्ति है उसकी चोरी है। हाँ, और पब्लिक से घूस ले रहे हैं वह भी चोरी है। हाँ, सब ये सब चोरी ही है। इनके लिए क्राइम है तो इसके लिए दंड भी है। अब उसमें से कोई पकड़ा जाता है, कोई नहीं पकड़ा जाता है, तो व्यवस्था के ऊपर है कि पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा। लेकिन नेचुरली तो वो पकड़ा ही जाता है, प्राकृतिक रूप से तो प्राकृतिक न्याय के तहत तो आ ही जाता है, क्योंकि वो तो स्वयं जानता है ना कि मैंने चोरी की है, बस उतना ही काफी है उसके ऊपर इफेक्ट आने के लिए और उसके परिवार के ऊपर इफेक्ट आने के लिए। नहीं, वो अलग विषय हो गया। मैं टॉलरेंस की बात कर रहा हूँ। हम लोग ये क्यों इतना टॉलरेट बर्दाश्त कर देते हैं? हम लोग टॉलरेट करने के अलावा कर ही क्या सकते हैं? हम लोग के हाथ में पावर ही नहीं है। पावर तो जो है कोर्ट के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में, हम लोग के हाथ में पावर कहाँ है? एक और पहलू आपने नहीं देख रहे हैं कि जब मान लीजिए किसी ने फिरौती मांग ली, किसी के घर से, समझ में बहुत सारे जगह हो भी रहा है अगर देखा जाए तो। हम इसको इसलिए बुरा इतना मानते हैं क्योंकि वो अभाव करके चला जा रहा है, वो सिस्टम के अंतर्गत बाहर चले जा रहा है, तो वो समाज को कुछ दे नहीं रहा है। चोर लोग जब तक समाज को कुछ नहीं देंगे तो वहां तक उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रॉबिन हुड मानसिकता के बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पे चोर बहुत सारे ठगी करके जो समृद्ध परिवार से ठगी करके तो वो गरीब से बांट रहा है ना। जब तक बांट रहा है तो वहां तक समाज इतना ये नहीं करता, उसको महानायक भी कह देता है। इस तरीके से रॉबिन हुड एक मानसिकता है ना, उसके मैं बात कर रहा था। और महानायक तो उसको वे लोग बना सकते हैं ना जो उसका चोरी का, जो हराम की कमाई का, लूट की कमाई का खा रहे हैं, वे लोग उसको महान कहा रहे हैं या उस तरह का खाना चाहते हैं, वे लोग उसको महान कहेंगे। लेकिन जो वास्तव में जो ईमानदार व्यक्ति है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति है, न्यायप्रिय व्यक्ति है, वो नहीं कहेगा कि इसने सही काम किया है। ये बात सही है। तुम अपना कमाओ और अपना कमा करके जिसको देना है दो, कि दूसरे का तुम चोरी करके या लूट करके या ठग करके दूसरे को तुम दोगे? नहीं, प्रैक्टिकली देखिए, जब इलेक्शन होता है ना तो दारू पैसा वगैरह बांट देते हैं ना, तो वहाँ पे वोट बिक जाता है। तो इसी मानसिकता के अंदर हम जी रहे हैं ना। ऐसा नहीं कि हम ये समाज के बाहर आउट ऑफ सिलेबस में कह रहा हूँ कुछ। हाँ, तो वो इसी मानसिकता के तहत जी रहे हैं। इसका कारण यही है ना कि जिसको अभी भ्रष्टाचार का मौका नहीं मिला है, वो भीतर से कोर से भ्रष्ट हैं, जो इस तरह की मानसिकता से हैं ग्रस्त। वे लोग मूलतः वे लोग भ्रष्ट हैं। उनको अगर मौका मिल जाए तो नेताओं से ज्यादा लूटेंगे वे। हाँ, जो एक बोतल दारू पर बिक रहा है, उस आदमी को अगर बड़े पद पर पहुंचा दिया जाए तो वो क्या करेगा? पूरा लूट मचा देगा, नेताओं से ज्यादा लूट मचाएगा वो। हाँ, तो उसको तो मौका ही नहीं मिल रहा है।
तो मौका नहीं मिल रहा है, तो इसलिए वो अभी आपने वो कहता है कि ईमानदार है, ईमानदार है। ऐसे तो ईमानदार दुनिया में भरे पड़े हैं। उस तरह के एक बार ईमानदारों का कॉमन वैल्यू है। ईमानदार तो वही एक व्यक्ति है ना बात जिसको चोरी का हर मौका मिले, हर मौका उसको दिया जाए, और साथ ही यह भी कह दिया जाए कि तुम पकड़े भी जाओगे तो तुमको दंड नहीं दिया जाएगा, तब भी वह अगर चोरी नहीं करता है तो वह ईमानदार व्यक्ति है। एक और इसमें एक ऐड करना चाहूंगा, जब तक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो भी एक कानून व्यवस्था है, जब तक एविडेंस साक्ष्य नहीं मिलेगा तब तक वो चोर नहीं माना जाएगा। तो हाँ, यहीं तो तक है। आप बस एक आरोप लगा सकते हैं किसी के ऊपर। तो इसके आगे मैं ये कहूंगा कि मान लीजिए किसी को उनके क्राइम के बराबर से ज्यादा उसको पनिशमेंट दे दिया गया, तो यहाँ पे एक असल में अराजकता। यह जो पॉइंट है, मैं अभी आपको रोक रहा हूँ। यह इस पॉइंट पर आज तक दुनिया में कभी तय ही नहीं हो पाया कि कितने क्राइम के लिए कितना दंड दिया जाएगा तो वो न्यायप्रिय माना जाएगा। मनुष्य ऐसा निर्धारित कर ही नहीं सकता। नहीं कर सकता। आज तक पूरी दुनिया में कहीं पर कोई निर्धारित नहीं कर पाया कि यह व्यक्ति इतना क्राइम करेगा तो इसके लिए कितना दंड होगा जो एकदम एक्यूरेट होगा। तो यह तो मनमाना नहीं, ही तय किया गया है, आज तक यहाँ मनमाना तय पे किया गया है, इसका कोई स्केल नहीं बना सका है। यहाँ पे गांधी जी ने एक बात कही थी, आई फॉर एन आई मेक्स ए होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो यहाँ पे एक और पहलू जस्टिस सिस्टम का हमें जानना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति के आंख आपने फोड़ दिए, तो आप दूसरे व्यक्ति ने आपके आंख भी अंधा कर दिया, तो आप सारे लोग अंधे हो जाएंगे। इस तरीके नहीं से तो जिसने आंख punishment फोड़ दिया उसको क्या मिलेगा दंड? गांधी जी बताए? गांधी जी का ये आई फॉर एन आई जो है ये बहुत पुराना, कोई आज का नहीं है। ये तो इस्लाम में तो आई फॉर आई ही है। तो उनके वहीं तक है। ये कोई आज का नहीं है, ये बहुत पुराना है। लेकिन ये लोग वे नहीं बता पाए कि जिसने आंख फोड़ दी उसका क्या फोड़ा जाएगा। उसके साथ क्या किया जाएगा? कर सकता ना, वहाँ पे इलाज ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। वहाँ पे किसका? तो तब तो सबको आंख फोड़ने का अधिकार हो जाएगा, हर कोई आंख फोड़ देगा दूसरे की। तो वही कर रहा है ना, जब तक साक्ष्य नहीं मिलेगा तो कर ही रहा है। नहीं, साक्ष्य भी मिल गया, साक्ष्य भी मिल गया, तब भी गांधी जी के हिसाब से तो साक्ष्य भी मिल गया तो उसको दंड नहीं मिलना चाहिए। तब तो गांधी जी का ही कोई आंख फोड़ देता तो समझ में आता गांधी को। हाँ, हो सकता है आप एक ये भी अर्थ निकाल सकते हैं, शायद इसके अलग लोग अलग कानून जिसने कुछ किसी को दुख दिया है, अहित किया है, तो इसका मतलब है कि उसने क्राइम किया है और उसको यदि पनिशमेंट है। हाँ, यह तय नहीं हो पाया है आज तक, मतलब जिसमें सभी लोग एग्री हो जाएं कि भाई कितना दंड दिया जाना चाहिए उसको कि वो न्याय संगत हो। हाँ, बस मैं वो उसी के अंतर्गत ही जा रहा था। जब तक क्राइम और पनिशमेंट के अंतर्गत बहुत ज्यादा हो जाता है। मान लीजिए आपने न्याय व्यवस्था स्थापित करने के लिए बहुत सारे लोगों को एक कटघरे में ले लिए, तो ऐसा नहीं कि आपने अमुक व्यक्ति के ऊपर एक आरोप लगा दिया और सामाजिक एक बहिष्कार कर दिया, तो ऐसे नहीं वो चुप तो नहीं बैठेगा ना। तो वो भी एक आपके ऊपर काउंटर इत्यादि के करने की कोशिश करेगा। कहने का मतलब ये है कि जब तक एक सुधार लाने की कोशिश नहीं होती तब वहाँ पे एक डार्विन प्रिंसिपल आ जाता है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जिसके हाथ में सत्ता है वो सत्ता के न्यायाधीश बन के फिर से आपको दंडित करने के लिए एक व्यवस्था ढूंढ लेगा। कानून के अंतर्गत एक मत नहीं हो पाया, मुझे लगता है कि इसमें एक मत होना संभव ही नहीं है। क्योंकि यह कैसे निर्धारित किया जाएगा कि इस आदमी को कितना दंड दिया जाए? ये हम लोगों की एक यह तो संभव नहीं है। यह बस इसी अर्थ में कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरे वर्ल्ड में जो है एक क्राइम पर जो है उसमें सर्वे हो और उन सबका जो है मत लिया जाए कि आप बताइए इस क्राइम में होने पर कितना दंड दिया जाए। फिर सब लोग जो बताते हैं उसका एक एवरेज निकाल करके फिर उसको किया जाए, तो वह भी एवरेज ही होगा। एक सामान्य एवरेज ही होगा। नहीं, ठीक है, एक सामान्य उदाहरण देके इसमें खत्म करना चाहूंगा। मान लीजिए आपके घर में बच्चे खेल रहे हैं, जो भी एक कर रहे हैं, उसने एक कीमती एक चीज उसने तोड़ दिया। यहाँ पे आप बर्दाश्त कर लेंगे क्योंकि आप ही के बच्चे हैं। मान लीजिए किसी पड़ोसी के बच्चे ने एक तोड़ लिया, आप उसके दंडित करने के लिए कोशिश करेंगे। कहने का मतलब ये है जब तक एक व्यवस्था के अंतर्गत सुधार के भावना नहीं आएगा। आपके बच्चे ने तोड़ दिया तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि उसको दंड नहीं मिलेगा, उसको डांट मिलेगी, उसको भी एक आध थप्पड़ मिल सकता है।
पीछे से। हो सकता है। हाँ, उसको भी डांट मिल सकती है, उसको भी कान पकड़ के उठाया बैठाया जा सकता है। हाँ हाँ, वो बिल्कुल तो हाँ बचेगा एकदम, ऐसा तो एकदम नहीं है कि वो बिल्कुल ही बच जाएगा, डांट तो उसको नहीं पड़ेगी नहीं, ही पड़ेगी, कितना भी कंपैरिजन वो कर हो। रहा हूँ तो हाँ पड़ोसी के बच्चे आके हाँ, ये क्योंकि वही इसमें काम भाई कर मोह दिया। है, इसमें देख रहा है कि सामान ज्यादा कीमती है कि मेरा बच्चा कीमती है उसके लिए, तो भाई बच्चा कीमती है तो इसलिए बच्चे को थोड़ा सा दंड दे रहा है। दूसरे के बच्चे के प्रति उसका उतना लगाव नहीं है तो उसको ज्यादा दंड हम्म दे सकता है, या उसके घर हम्म वालों को कह सकता है, या उनसे पैसा वसूल सकता है, उस सामान का बहुत कुछ कर सकता है। हाँ खैर ठीक है, तो बहुत टाइम हो गया। ठीक है।